सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोइंदू क्लासेज हिंदी में। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल सदिश यानी एरिया वेक्टर पे। मैं आपको बताऊं, एरिया किसी सरफेस का होता है और एरिया वास्तव में एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन फिजिक्स में कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी सरफेस के ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए उस सरफेस के एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस सरफेस को हम ले जाकर रख दिए। अभी इस सरफेस से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, लेकिन अगर इस सरफेस को हम थोड़ा सा देखिए तिरछा कर देंगे तो इसे पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर जो है कम हो जाएगा। थोड़ा और तिरछा कर देंगे तो और कम हो जाएगा। अगर इसको पूरा हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो एक भी फील्ड लाइन इससे नहीं पास करेगा। ये अगर ऐसे कर दें तो फिर इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ और हो जाएगा। इसको अगर हम ऐसे कर दें तो इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ और हो जाएगा। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सरफेस किस ओरिएंटेशन में है, किस स्थिति में है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए इस सरफेस के एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। रहा बात की जो क्वांटिटी वेक्टर है उसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन जो क्वांटिटी स्केलर है लेकिन उसको वेक्टर की तरह आपको ट्रीट करना है तो उसमें डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऐड करने का अथॉरिटी आपके हमारे पास है नहीं। पहले के जो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, उन लोगों ने जो डायरेक्शन उस समय ऐड किया उसी कन्वेंशनल डायरेक्शन को हम लोग भी फॉलो करते हैं। वो डायरेक्शन है कि एरिया वेक्टर किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये अगर सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर आप आइदर साइड में ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं अथवा नीचे भी। अगर ऐसे है तो इधर ले सकते हैं या इधर ले सकते हैं। वेक्टर ए इधर भी हो सकता है, वेक्टर ए इधर भी हो सकता है। आप एरिया वेक्टर को आइदर साइड में ले सकते हैं। अगर इधर वेक्टर ए ले लिए तो इधर माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। अगर आपने इधर एरिया वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप किसी एक तरफ ले सकते हैं। किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप किसी एक डायरेक्शन को एरिया वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जनरली जो सरफेस हम लोग की तरफ फेस करता है उसको हम लोग एरिया वेक्टर का जनरली पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। जैसे अगर देखिए, मैं ऐसे इसको रख रहा हूं ऐसे, और ये सरफेस मेरी तरफ फेस कर रहा है तो इसको हम वेक्टर ए ले लेंगे। अगर मैंने ऐसे किया और ये सरफेस आपकी तरफ फेस कर रहा है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए। साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं कि ओपन सरफेस के लिए आप एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर आइदर साइड में ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। लेकिन यदि सरफेस जो है क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस कहने का मतलब कि बंद सरफेस, आप देख सकते हैं ये क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद, तो इसका एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यह एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखिए, ये होगा वेक्टर ए, ये होगा वेक्टर ए, ये होगा वेक्टर ए, ये होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप अंदर की ओर डायरेक्शन दिखाएंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस प्लेन सरफेस के जितने भी स्मॉल एरिया एलिमेंट होंगे सबका एरिया वेक्टर एक डायरेक्शन में होगा। इसलिए इस पूरे प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर हम एक डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। लेकिन यदि सरफेस प्लेन ना होकर कर्व हो, अगर इसका एरिया ए है तो आप यहां पर कह दें कि वेक्टर ए है तो यह गलत है, क्योंकि पूरा एरिया ए है और पूरे एरिया का डायरेक्शन यहाँ पे एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता। यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, आप यहाँ लेंगे तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो अलग हो जाएगा, यहाँ लेंगे तो अलग हो जाएगा। इस जगह का एरिया वेक्टर ऐसे है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर आएंगे तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आएंगे तो ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब इसके हर छोटे छोटे हर पॉइंट पर के जो स्मॉल एरिया एलिमेंट होंगे उनका डायरेक्शन अलग अलग होगा। आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर का डायरेक्शन, क्योंकि हर जगह डायरेक्शन लेने के लिए आपको इस प्लेन के, इस कर्व प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन चुनना पड़ेगा और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हर पॉइंट वाइज चेंज करेगा। इसलिए जब कभी भी कर्व सरफेस मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग एरिया वेक्टर के लिए हम इसके स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर दिखाएंगे और उसको वेक्टर डीए से सूचित करेंगे। एक एग्जांपल और मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे आप वेक्टर डीए भी बोल सकते हैं और पूरे एरिया के लिए वेक्टर ए भी बोल सकते हैं। उसी तरह से नीचे भी यहाँ पे प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के स्मॉल एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन, जितने भी स्मॉल एरिया एलिमेंट होंगे सभी एक डायरेक्शन में होंगे, इसलिए आप पूरे एरिया का एक डायरेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं चूंकि यह प्लेन सरफेस है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो सरफेस है, ये जो अभी ग्लास का बना हुआ सरफेस, यह सरफेस जो है, यह सरफेस कर्व सरफेस है। यहाँ का एरिया वेक्टर लेने के लिए यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे आप डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ का एरिया वेक्टर के लिए ऐसे नहीं लेंगे, आपको ऐसे लेना पड़ेगा। यहाँ का एरिया वेक्टर के लिए आपको ऐसे लेना पड़ेगा। यानी हर जगह एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करेगा। इसलिए इस कर्व सरफेस के लिए आप सीधे वेक्टर ये शब्द यूज ना करके आप वेक्टर डीए यूज करेंगे, जो कि एरिया वेक्टर होगा पूरे कर्व सरफेस का नहीं बल्कि कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर के स्मॉल एरिया एलिमेंट का। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रफल सदिश को वेक्टर ए या वेक्टर एस से सूचित करते हैं।
क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा तल के लंबवत होती है। जैसे अगर ये कोई सतह है, ये कोई तल है, समतल सतह है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा इसके तल के लंबवत होगा। तल के लंबवत किधर भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है या नीचे की तरफ, किसी भी एक तरफ आप इसका दिशा ले सकते हैं। तो देखिए हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं तल के लंबवत। अगर इसका एरिया ए है तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा यहाँ पर वेक्टर ए होगा, जो कि a इंटू एन कैप के बराबर होगा। आप जानते हैं किसी भी सदिश को सदिश रूप में लिखने के लिए उसके परिमाण में इकाई सदिश से गुना करते हैं, जहाँ पे इकाई सदिश जो है क्षेत्रफल सदिश के दिशा का इकाई सदिश है। तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, एन कैप क्या है, तल के लंबवत इकाई सदिश। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक ओपन तल है और ओपन तल के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत आप किसी भी एक तरफ ले सकते हैं। या तो इस तल के आप ऊपर भी ले सकते हैं क्षेत्रफल सदिश की दिशा, या तो इसके नीचे भी ले सकते हैं। लेकिन यदि तल बंद तल हो तो उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। वो भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। बंद तल के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बंद क्यूबिकल घनाकार तल लिया और इस तल के प्रत्येक तल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो उस तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे इसका क्षेत्रफल सदिश देख सकते हैं वेक्टर a1 बाहर की ओर, फिर इस तल का क्षेत्रफल सदिश यहाँ पे वेक्टर a2 बाहर की ओर, इस तल का क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर, यहाँ पे तल के लंबवत बाहर की ओर। उसी तरह से ये सामने वाला जो तल है इसका भी क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर, और इधर वाला जो इसके ठीक अपोजिट साइड का जो होगा उसका भी क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर। तो कहने का मतलब कि क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है। यदि तल ओपन तल हो तो क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत किसी भी एक तरफ हो सकता है, लेकिन अगर तल बंद हो तो क्षेत्रफल सदिश निश्चित रूप से तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। यहाँ पे हम आपको एक बेसिक बता रहे हैं जो कि हम लोग को आगे इससे मदद मिलेगा। देखिए बेसिक क्या है कि जैसे अगर सरफेस प्लेन है तो इसके जितने भी छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट होंगे, ये वेक्टर डी ए, यहाँ पे स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर डी ए, छोटे छोटे अगर एलिमेंट के रूप में हम कंसीडर कर लें इसको, तो ये सभी एरिया एलिमेंट जो होंगे एक डायरेक्शन में होंगे क्योंकि सरफेस जो है प्लेन है। तो इसलिए इस पूरे सरफेस के एरिया वेक्टर को हम सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर को जोड़ देंगे तो पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर निकल जाएगा। और चूंकि सभी एक डायरेक्शन में है इसलिए इनका जो एडिशन निकलेगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस प्लेन सरफेस के लिए हम ऐसे वेक्टर ए यूज कर सकते हैं पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर। लेकिन अगर सरफेस जो है प्लेन ना होकर कर्व हो, जैसे आप देख सकते हैं स्फेरिकल कर्व सरफेस है, यहाँ पे अगर हम कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें और यहाँ पर कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट, आप जानते हैं यहाँ पर एरिया वेक्टर डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये इधर हो जाएगा।
यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे लेना पड़ेगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे लेने के लिए आपको ऐसे लेना होगा इसके परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कर्व सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन अलग अलग होता है। इसलिए पूरे कर्व सरफेस के एरिया के लिए एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखा देना एरिया वेक्टर का यह सही नहीं होगा। यही कारण है कि कर्व सरफेस की स्थिति में हम उसके हर स्मॉल एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर दिखाते हैं, क्योंकि उस कर्व सरफेस का हर एरिया एलिमेंट एक प्लेन की तरह बिहेव करता है और उसके एरिया वेक्टर को दिखाने के लिए उस स्मॉल एरिया एलिमेंट के जो प्लेन होता है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और किसी एक स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर को हम लोग बेस मानकर उस पूरे कर्व सरफेस के लिए डिस्कशन करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपके तक पहुंचती रहे।